हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटा बिहार नीट में पार्टिसिपेट करने वाले सभी कैंडिडेट्स का स्वागत है। बेटा इस वीडियो में हम बेटा जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का नोटिफिकेशन आया है 5 नवंबर को, इसके बारे में आपके साथ मेन पॉइंट शेयर करेंगे। तो अगर आपको किसी पॉइंट को समझने में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिएगा। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। नोटिस फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग। ये काउंसलिंग प्योरली ऑनलाइन मोड में होगी। मेन पॉइंट पे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 पर आइएगा। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, यानी ये जो काउंसलिंग है ये ऑनलाइन मोड में होगी। पॉइंट नंबर 3, द कैंडिडेट्स हु फॉल अंडर बिलो मेंशन्ड कंडीशंस आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। मतलब इन्होंने कुछ पॉइंट ए से लेके ई तक कुछ कैटेगरीज दी हैं। जो कैंडिडेट इस कैटेगरी में यानी इस क्राइटेरिया में आते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, नॉट एलिजिबल। पहला, एडमिटेड ऑन एमबीबीएस बीडीएस सीट थ्रू यूजी मैक 2023 राउंड 1 एंड राउंड 2 काउंसलिंग। आप बिहार की यूजी मैक की 2023 की जो नीट की काउंसलिंग है उसमें अगर राउंड 1 या राउंड 2 में आपने कहीं एडमिशन ले रखा है एमबीबीएस या बीडीएस में तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पॉइंट बी आइएगा, एडमिटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा ऑन द बेसिस ऑफ नीट अंडर ग्रेजुएट 2023 राउंड 1 एंड राउंड 2 काउंसलिंग। आपने ऑल इंडिया कोटा की एमसीसी की जो बेटा काउंसलिंग है 2023 की नीट की, उसमें राउंड 1 और राउंड 2 में किसी भी जगह पर किसी भी एमबीबीएस या बीडीएस कॉलेज में एडमिशन आपने ले रखा है। एडमिटेड थ्रू नीट यूजी 2023 राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग कंडक्टेड बाय अदर स्टेट। अगर आपने बेटा नीट 2023 के राउंड 1 2 3 स्टे राउंड स्पेशल स्टे राउंड जो किसी अदर स्टेट का हुआ हो और अगर आप उस स्टेट में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल थे और आपने सीट ले रखी है तो नहीं कर सकते। यानी आपके पास किसी भी हद में कोई सीट होनी नहीं चाहिए, चाहे आप अदर स्टेट में हो, चाहे ऑल इंडिया कोटा से हो या बिहार से हो। पॉइंट नंबर डी आइएगा, अलॉटेड ऑन एमबीबीएस बीडीएस सीट थ्रू यूजी मैक 2023 राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। अब ये पॉइंट ध्यान देने वाला है, मतलब आपको राउंड 3 में कोई सीट अलॉट हुई थी, स्टे वैकेंसी राउंड में जो बिहार का चल रहा है उसमें सीट अलॉट हुई थी तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते स्पेशल स्टे राउंड में। यहाँ पॉइंट डी में ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट की बात हो रही है। सीट केवल अलॉट हुई थी, आपने एडमिशन लिया या नहीं लिया या आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। जबकि पॉइंट ए बी सी में एडमिटेड था, मतलब आपने एडमिशन लिया है तभी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपने वहाँ पे सीट अलॉटमेंट के बाद छोड़ दी थी तो कर सकते थे। लेकिन पॉइंट डी के अंतर्गत आप देखिए, अलॉटेड ऑन एमबीबीएस बीडीएस सीट थ्रू यूजी मैक, यानी बिहार की जो यूजी मैक की काउंसलिंग है उसकी राउंड 3 में आपको सीट मिली। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में जो चल रहा है, नहीं सॉरी, स्टे वैकेंसी राउंड में यूजी मैक बिहार की काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई, आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते स्पेशल स्टे राउंड में। पॉइंट डी आइएगा, अलॉटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा ऑन द बेसिस ऑफ यूजी नीट 2023 राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। अब फिर आप ध्यान दीजिएगा, आप ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में सीट अलॉटमेंट आपको मिल गया था, स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉटमेंट मिल गया था, या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जो इस समय चल रहा है इसमें अगर आपको सीट अलॉटमेंट मिल गया, आपने एडमिशन लिया या नहीं लिया, आप बिहार की स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास कोई सीट होनी नहीं चाहिए, वो एडमिशन लेकर के आपने सीट रखा हुआ है वो भी नहीं होनी चाहिए, या आपको सीट अलॉट हुई है पिछले कुछ राउंड्स में जिसका डिटेल यहाँ दिया गया है और अभी आप एडमिशन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके बाद है, इफ एनी कैंडिडेट्स ड्यूली सबमिट्स फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय प्रोवाइडिंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट पेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग विल बी फॉरफिटेड। अगर आप बेटा जब रजिस्ट्रेशन करा के एप्लीकेशन भरेंगे तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर देते हैं तो जो आप सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ जमा करेंगे वो फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, जो कि प्राइवेट वगैरह के केस में बहुत बड़ा अमाउंट है।
and will become not eligible for special stay vacancy round counseling। और इसके बाद आप जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग है उसमें आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल कर दिया जाएगा, आप उसे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेटा सही और क्लियर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, किसी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश मत करिएगा। पॉइंट 4 आइएगा, द कैंडिडेट्स हु विल be allotted in special stay vacancy round will be treated as admitted if candidate does not take admission on allotted seat of the special stay vacancy round, their security deposit amount will be forfeited and the allotment data will be shared with MCC as per MCC updated rule. Such candidates will not be eligible to participate in any further round of the counseling। तो अगर कोई कैंडिडेट स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जो ये बिहार का है इसमें सीट पा जाता है तो बेटा आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। आप अगर सोचें कि इस राउंड में सीट अलॉट हो गई और एडमिशन न लें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया मिलने के बाद तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगा और जो फिर एमसीसी के रूल हैं कि अगले साल आप काउंसलिंग में और नीट में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते तो वो सारे रूल लगेंगे। तो इसलिए सोच समझ के बेटा पार्टिसिपेट करिएगा। अगर आपको लगता है चॉइस फिलिंग के टाइम में कि कोई कॉलेज आप चाहते नहीं है लेकिन अब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, क्या करें, अब आप निकलना चाहते हैं, आपको नहीं पार्टिसिपेट करना है, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा अगले कुछ दिनों में, तो मैं बताता हूं आपको उसको बाद में। पॉइंट नंबर 5, दोज कैंडिडेट्स हु हैव ड्यूली सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगेंस्ट, ये कुछ एडवर्टीजमेंट की डेट्स दी हैं जो कि बेटा प्रीवियस राउंड की काउंसलिंग की ये डेट्स हैं जो कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताई गई थी। इसमें क्या करें, फॉर पार्टिसिपेटिंग ईदर इन राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ द यूजी मैग बट डू नॉट फॉल अंडर above mentioned conditions of the para 3 and wants to participate in this special stay vacancy round counseling will have to submit their willingness as yes by login to their account using their registered email ID and password। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि बेटा बिहार की जो बेटा नीट की स्टेट की काउंसलिंग है उसके राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में या स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है और उसके बाद आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है और ये जो ऊपर पॉइंट ABCDE में जो कैंडिडेचर की कंडीशंस बताई गई हैं इनको आप फुलफिल करते हैं यानी आप पार्टिसिपेशन के योग्य हैं तो आपको नया बेटा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको नया एप्लीकेशन फॉर्म नहीं डालना है। केवल और केवल आप राउंड 1 से स्टे वैकेंसी राउंड तक की काउंसलिंग के दौरान जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसको जाइए अपनी ईमेल आईडी से वेबसाइट पे ओपन करिए, पासवर्ड डालिए, लॉगिन करिए और वहाँ पर एक ऑप्शन होगा आर यू विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, क्या आप स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने की इच्छा रखते हैं, वहाँ पर येस पे टिक कर दीजिएगा। सच कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म, आपको फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है। पॉइंट नंबर 6 आइएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द इंस्ट्रक्शंस एंड अदर डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। बेटा अगर आपको बहुत डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह पढ़ना है तो वेबसाइट पे जाइए, इनका ब्रोशर दिया है वो सब वहाँ पर क्लियर कर देंगे। सीट मैट्रिक्स ऑफ द वैकेंसी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग विल बी अवेलेबल ऑन बोर्ड्स वेबसाइट बाई 8 नवंबर। ठीक है बेटा, सीट मैट्रिक्स जो है वो 8 नवंबर को मिल जाएगी, स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग भी तब तक क्लियर हो जाएगी। If any further vacancies arise, the seat matrix updated vacancies shall be uploaded on the board site। तो ये हमारा आपका नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिए कि 8 नवंबर को सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, 8 नवंबर को सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड द प्रोस्पेक्टस एंड द फीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको डिटेल पढ़ना है तो आप जाइए बेटा इनकी वेबसाइट पे जाइए, एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करिए, वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूजी मैग 2023 का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इसे जो बच्चे नए हैं रजिस्ट्रेशन करना है आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करिए, किस पर, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूजी मैग, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर बटन पे प्रेस करिए और आपको इंस्ट्रक्शंस जो नीचे दिए जा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें भर दीजिए। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन। तो अब मैं इसके अंतर्गत ये जो पॉइंट ये नहीं बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पर बेटा आपसे रिलेट आपके व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन, आपका क्वालिफिकेशन वो सब डिटेल पूछा जाएगा, वो आप देते जाइएगा, करेक्ट। यूज़र नेम इसमें क्या होता है बेटा, जो आपकी ईमेल आईडी होती है वही यूज़र नेम है। अगर वेबसाइट ओपन करना है तो आप क्या पाएंगे, उसमें एक आएगा ऑप्शन यूज़र नेम, तो आपकी जो
ईमेल आईडी है वही यूजर नेम है, पासवर्ड तो आप खुद बनाएंगे। तो पहला स्टेप है बेटा, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन, ये बेटा केवल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो इससे पहले किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं काउंसलिंग में। उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो वो तो केवल लॉगिन करेंगे अपनी आईडी और पासवर्ड से। ये केवल फ्रेश रजिस्ट्रेशन वालों के लिए है। स्टेप 2 में है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। फिर बेटा आप वहाँ पर जो फॉर्म है उसमें आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब आप अपने नाम वगैरह, पता वगैरह जो इन्फॉर्मेशन वो देंगे। नेक्स्ट पेज पर आइएगा बेटा। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। उसके बाद आपको अपना फोटो जो सही स्थान है वहाँ पर अपलोड करना है। सिग्नेचर को भी बेटा एक पेपर पर साइन करके वहाँ पर अपलोड किया जाता है। ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप क्या है? एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, 10th एंड 12th की मार्कशीट से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड जानकारी पूछी जाएगी, वो सब आप वहाँ पर डाल दीजिएगा। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करिएगा। हर चीज़ को बेटा डेटा को सेव करते जाइएगा। स्टेप 5 प्रीव्यू योर एप्लीकेशन फॉर्म। बेटा जब आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर वगैरह रजिस्ट्रेशन अपडेट कर देंगे तो आपको एक बार फॉर्म को फिर से देखना चाहिए। यही जानकारी इस जगह दी गई है कि फॉर्म को आप प्रीव्यू कर लीजिए, देखिए अगर आपको लगता है कोई चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन हो गई है, गलत स्पेलिंग वगैरह हो गई है, तो आप एडिट के ऑप्शन पे जाइए और एडिट करके फिर आप उसे सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो देखिएगा बैक टू एडिट, एडिट ऑप्शन होगा, उस पर जाइए और जो भी करेक्शन करना है उसको करके सेव एंड कंटिन्यू करिएगा। बेटा ध्यान रखिएगा, एक बार फॉर्म बेटा अगर फाइनली बात जाके सबमिट हो गया तो आप करेक्शन नहीं कर पाते। तो एक बार आप खुद जब वेरीफाई करिए जाके कि सब कुछ सही है, तो किसी आप अपने घर के दूसरे मेंबर से भी एक बार वेरिफिकेशन करा लीजिए, क्योंकि कई बार खुद से गलती पकड़ी नहीं जाती है। तो आपने जब प्रीव्यू कर लिया, एप्लीकेशन को वेरीफाई कर लिया, एडिट कुछ करना वो कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू किया, अब स्टेप 6 आ जाएगा। तो बेटा स्टेप 6 आइएगा, इसमें देखिएगा पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अगला स्टेप बेटा है फीस जमा करना। इसमें आप काउंसलिंग फी, जिसे हम रजिस्ट्रेशन फी भी कह सकते हैं, वो जमा करना है, सिक्योरिटी मनी जमा करना है। वो कितना कितना है? पॉइंट ए में देखिएगा बेटा, कैंडिडेट हैज़ टू पे 1200 रुपीज़ फॉर द अनरिजर्व्ड EWS, BC एंड EBC कैंडिडेट्स। जो सिक्योरिटी मनी है बेटा वो अनरिजर्व्ड EBC, BC और EWS को 1200 रुपये जमा करनी है, और जो SC ST DQ कैटेगरी के उनको 600 जमा करनी है। लेकिन अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप चाहे जिस भी कैटेगरी के हो, सबको 1200 रुपये का नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन अमाउंट या काउंसलिंग अमाउंट जमा करना है। यही डिटेल यहाँ दिया है, देखिएगा डिफरेंट कैटेगरीज में कुछ नहीं है बेटा। अगर आप अनरिजर्व्ड EWS, BC, EBC के हैं तो आप कहे कुछ भी करें, आपको 1200 ही जमा करना है। आप बेटा प्राइवेट MBBS, प्राइवेट BDS, गवर्नमेंट MBBS, गवर्नमेंट BDS कुछ भी भरें, आपको 1200 रुपये का अमाउंट जमा करना, अगर आप इन 4 कैटेगरीज में हैं। लेकिन अगर आप SC ST और DQ कैटेगरी के हैं बेटा, तो आपको केवल एक जगह पे थोड़ी सी छूट मिलती है। वो छूट क्या है जरा देख लीजिए यहाँ पर, कि 600 रुपये केवल इन कैटेगरी के स्टूडेंट को कब देना है? जब वो गवर्नमेंट मेडिकल या डेंटल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 600 रुपये का आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना। अदरवाइज अन्य सभी कॉलेजेस और अवस्थाओं में बेटा आपको 1200 का ही अमाउंट देना है, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट देख लीजिएगा। सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में भी डिटेल दे रखा है इन्होंने। सिक्योरिटी अमाउंट देखिएगा बेटा, गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल के लिए 10,000 रुपये देने हैं अगर आप अनरिजर्व्ड EWS के हैं, लेकिन SC ST BC और EBC के लिए 5,000 देना है। उसके बाद सभी के लिए लगभग सिमिलर मामला है, आप देखिए, और उसके बाद कोई चेंज नहीं है। तो बेटा यहाँ फीस का आप डिटेल यहाँ देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में क्या है। कोई खास छूट और जगह नहीं है, केवल गवर्नमेंट MBBS और BDS में SC ST BC और EBC को 5,000 का सिक्योरिटी अमाउंट देना, और हर जगह फिर वही देना जो 2,50,000 आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा सारा पेमेंट ऑनलाइन मोड में होगा बेटा, आप जानते ही हैं सारा पेमेंट ऑनलाइन मोड में होगा, सारा पेमेंट ऑनलाइन मोड में होगा बेटा। स्टेप 7 जो है वो डाउनलोडिंग पार्ट ए एंड पार्ट बी। आप इसके बाद बेटा ये जो आप फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसका पार्ट ए और पार्ट बी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये यहाँ पर दिया है, क्योंकि ये कॉपी आपको रखनी होगी, काउंसलिंग के वक्त उस सेंटर पे दिखानी होगी। करेक्ट बेटा? ये बेटा फॉर्म आपको कहीं भेजना नहीं, अपने पास रख लेना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये कहते हैं कि एक बार फॉर्म कंप्लीट करके आप सबमिट कर देते हैं तो आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट सी में कहते हैं कि अगर एक बार फॉर्म भर के आप सिक्योरिटी मनी वगैरह तक जमा कर देते हैं तो आप कहें अब हम वापस विड्रॉ करना चाहते हैं, आप विड्रॉ नहीं कर सकते, रिफंड भी नहीं ले सकते। बाद में सिक्योरिटी अमाउंट जिन नियमों के तहत लौटना चाहिए लौट जाएगा, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम में अगर पेमेंट में कोई गड़बड़ी हो, इसके लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा, वो आपको बेहतर है पहले से पेमेंट करें, लास्ट मोमेंट पे करेंगे तो बैंकिंग सिस्टम से ऑनलाइन पेमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंट नंबर ई देख लीजिएगा, ये पॉइंट बेटा थोड़ा ध्यान से देख लेना। पॉइंट नंबर ई जो है,
आप किसी तरह का अगर इंटरनेट पेमेंट करते हैं, कभी कभी पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाता है और आपके पास कभी कभी गलती से ईमेल या एसएमएस भी आ जाता है कि पेमेंट हो गया और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ये भी आ गया। लेकिन अगर आपको वेबसाइट पर जो आपका फॉर्म है वहाँ पर पेमेंट अगर वो शो नहीं कर रहा है, तो फिर आप इंतज़ार ना करें कि कुछ देर बाद अपडेट हो जाएगा, नहीं, आप रीपेमेंट कर दें, क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा पेमेंट हो चुका है ये बैंक आपको कुछ 7-8 दिनों में, वर्किंग डेज में वापस भेज देगा। अदरवाइज ये आपका कैंडिडेचर हटा देंगे बेटा। फिर मेरिट लिस्ट के बारे में बात की गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ यूजी मैक विल बी वन टाइम ओनली, मतलब ये लास्ट राउंड है बेटा, इसके बाद दोबारा कोई और काउंसलिंग नहीं होगी, ये फुल एंड फाइनल राउंड है। इसके बाद कैंडिडेट्स और एडवाइस टू कंफर्म द फी स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एक्सेट्रा। आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो पहले से फी स्ट्रक्चर वगैरह कंफर्म कर लें, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे आप एडमिशन लेने जाएंगे और नहीं लेंगे तो फिर वो नियम लगेंगे कि आप 2024 में नीट वगैरह नहीं दे सकते। इसके बाद एनआरआई कैंडिडेट से रिलेटेड है। डीक्यू कैंडिडेट्स को कहाँ से सर्टिफिकेट बनाना, पॉइंट नंबर 9 में दिया है, आप इसे पढ़ लें कहाँ से बनाना है। इसके अलावा हर सर्टिफिकेट किसी खास अथॉरिटी से बनानी होती, वो बनाना है आपको। आपको कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने, वो ये पॉइंट नंबर 10 में दिया है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जैसे एडमिट कार्ड ले जाना है, स्कोर कार्ड नीट का ले जाना है, नीट का एडमिट कार्ड ले जाना है, 10th एंड 12th की मार्कशीट है, आपका अगर रेजिडेंशियल प्रमाण पत्र है, आपका जो डोमिसाइल का है, आपने कोई कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है रिजर्वेशन के लिए। इसके अलावा 6 कॉपीज़ ऑफ द पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी जमा होगा, इसलिए आप फ़ोटो कॉप जो है वो करा लें। ये फ़ोटो बेटा वही होगा जो नीट के एडमिट कार्ड में है, मतलब नीट का जो आपका एडमिट कार्ड था जो फ़ोटो लगाई थी उसी के 6 फोटोग्राफ वहाँ जमा होंगे, तो वो आप करा लीजिएगा। आधार वगैरह आप तैयार कर लीजिएगा। मेन डेट्स आ जाइएगा। अपलोडिंग ऑफ सीट मैट्रिक्स 8 तारीख को आ जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 6 तारीख को हो चुका है। रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट बेटा 8 तारीख को रात को 10 बजे तक है, तो 6, 7, 8 3 दिन का टाइम है आपके पास। इसके बाद लास्ट डेट पेमेंट थ्रू द नेट बैंकिंग एक्सेट्रा 8 तारीख को रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले तक है। डेट ऑफ सबमिटिंग विलिंगनेस बेटा, जो कैंडिडेट्स राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुई है और वो एलिजिबल हैं, तो मैंने आपको बताया था पहले, उन्हें विलिंगनेस का येस और नो डालना है। वो काम भी बेटा 6 तारीख से ही शुरू हो चुका है, तो जो पहले से रजिस्टर्ड है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। मेरिट लिस्ट का जो पब्लिकेशन होगा 9 तारीख को हो जाएगा बेटा, 9 तारीख को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। चॉइस फिलिंग बेटा 10 और 11 को है, ये इंपॉर्टेंट डेट है आपकी। चॉइस फिलिंग आप देखिएगा 10 और 11 को है। प्रोविजनल रिजल्ट 13 को आ जाएगा और 14 से 15 के बीच में आप जाके आपको एडमिशन लेना होगा। तो ये मेन पॉइंट्स हैं। आपको लगता है बेटा मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कि आपके एडमिशन के चांस अच्छे हैं, क्योंकि समय कम है, तो इसलिए सारे के सारे बेटा फॉर्मेलिटीज़ के जो पेपर हैं और फीस वगैरह है उसको आप पहले से तैयार कर लें, और नहीं तो क्योंकि टाइम कम है तो आखिरी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में यही बात करनी थी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दीजिएगा। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।